उपवन गहराना एंड अंशु भाभी। एंड अभी इस ओकेज़न पे जो मुझे याद आ रहा है वो एक वाक़या है जब हम और उपवन अपनी कॉलेज लाइफ में साथ साथ थे, क्योंकि उपवन गहराना मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा एक रिलेशन में भी आता है, लेकिन जो हमारी बॉन्डिंग है वो हमारी फ्रेंडशिप की वजह से है। हमें याद है हम लोग बीएससी में साथ साथ थे और बीएससी में एक ऐसा तय हुआ कि हम लोग कॉलेज ना जा करके बंक करके हम मूवी देखने चलेंगे। और हम लोग अपने अपने घर से निकले, हमने प्लान किया कि हम कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन हम मूवी देखने गए थे और इत्तेफाक से वो मूवी इतनी बोरिंग थी कि हम दोनों घर पर आकर के लिटरली खुद बता रहे हैं कि आज हम कॉलेज बंक करके मूवी देखने गए थे और मूवी बिल्कुल बेकार थी। सो ये हमारी लाइफ का एक ऐसा इवेंट था जो उपवन के साथ हुआ। इसके बाद उपवन की शादी हो गई और हम लोग मैं वहाँ पे रहता था उनके साथ कुछ समय के लिए। तो उपवन, अंशु भाभी और मैं, उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। एक बहुत ही अच्छा इवेंट मुझे याद है जो उसमें क्या था कि हम लोग शाम को एंजॉय करते थे। वो समय था जब एक परात में चिप्स, थाली में परात में चिप्स होते थे, पापड़ होते थे। कभी कभी बहुत रेयर होता था कि बाज़ार से कुछ स्नैक्स आएगा जिसमें समोसे वगैरह आते थे। तो समोसे के साथ चटनी आई तो हमने वो समोसे खाए, चटनी के साथ खाए। और व्हेन लेटर ऑन जब वो पैकेट के रिमेन्स बचे तो उसमें से एक कॉकरोच निकला और वो समोसे का जो स्वाद है वो हमें आज तक याद है बिकॉज ऑफ दैट कॉकरोच। तो ये मुझे उपवन ने, अंशु भाभी ने, स्पेशली बच्चों ने वार्न किया था, चाचा ये आपको नहीं बोलना है, पर ये क्योंकि बहुत फनी था इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। वंस अगेन आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट उपवन एंड अंशु भाभी ए वेरी वेरी हैप्पी 25th सिल्वर जुबली। थैंक्स। विश यू हैप्पी 25th एनिवर्सरी मामा एंड मामी। आप लोग हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपकी 15th एनिवर्सरी पर भी हम लोग सब साथ में होंगे। थैंक यू। बस मामा, हम लोग एक मामा भांजी का रिश्ता ना होकर एक फ्रेंड का रिश्ता रहा है हम लोगों में। हम लोग बचपन से इतना एंजॉय किए हैं आपके साथ में और चाहते हैं आप हमेशा ऐसे ही बने रहें, हम लोगों के साथ एंजॉय करें। हेलो, मैं मधुर श्रेष्ठ अपने भाई की मेरे 25वीं मेरी एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और मेरा और भाई का साथ बचपन से रहा है। हम दोनों भाई एक साथ खेले कूदे हैं, एक साथ रहे हैं और अभी तक एक साथ ही चलते चले आ रहे हैं। और ईश्वर से मेरी यही कामना है कि हम दोनों से एक साथ बने रहें। अपना दोनों कुछ खट्टी मीठी यादें साथ रही हैं और दोनों का जीवन एक साथ बहुत अच्छी तरह से बीता है। 25 साल शादी के होने को आए, उससे पहले भी। और हम लोग अभी काफ़ी खुश हैं दोनों में भाई। और भाभी की तरफ से भी काफ़ी कोऑपरेट मिलता है हम लोगों को, अपनी पत्नी की तरफ से भी। दोनों लोग परिवार अच्छी तरह से रहते हैं एक साथ। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। हैप्पी मेरी एनिवर्सरी दीदी भैया, आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ 25वीं सालगिरह की शादी की। और हम और दीदी में तो बहुत प्यारा है, शुरू से साथ रहे हैं। और मतलब दौरान जेठानी का रिश्ता भी ऐसा नहीं लगता कि दौरान जेठानी का रिश्ता हो, बहनों बहनों जैसा प्यार है हम लोग का आपस में। और बहुत ही मतलब कोऑपरेशन है एक दूसरे के लिए, बिल्कुल भी लड़ाई बड़ाई का नाम नहीं है। बहुत ही अच्छा माहौल रहता है हमारे घर का। तो हाय, मैं डॉक्टर सुभाष कुलश्रेष्ठ और ये मेरी वाइफ मंजू। मैं इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ और उपवन मेरे चाचा जी के बेटे हैं। हम लोगों ने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा नहीं समझा कि चाचा जी के हैं या मैं ताऊ जी का हूँ। हमने हमेशा ही इनको बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्यार दिया है और इन्होंने मुझे वही सम्मान दिया है जो एक बड़े भाई को दिया जाता है। और मैं धन्य हूँ इस बात से कि इन्होंने कभी मुझे अलग नहीं समझा। कोई भी काम किया, कुछ भी किया तो पहले मुझसे राय ली और मैंने जो भी कहा वो इन्होंने हमेशा माना। और आज इनके जीवन की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसका मुझे बहुत ही खुशी है, हर्ष है। मैं सपरिवार इस पर फंक्शन में शामिल होने आया हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं ये 50वीं वर्षगांठ भी मनाएं और अपने जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करें। अपने बेटे को जिस तरह से इन्होंने सीए कराया है, बेटी भी सीए होने जा रही है। ईश्वर से प्रार्थना है परिवार उत्तरोत्तर प्रगति प्रदान करे, यही मेरी प्रार्थना है। शुभकामनाओं सहित खुश रहे, समृद्धि रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहें। श्री राधे। आज हम यहाँ किसके लिए आए हैं, कुछ मालूम है? भैया की 25वीं एनिवर्सरी है, दोनों की छोटी हैं, उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं सब जन। आज हमारे
मजले साले उब्बन की 25वीं वर्षगांठ शादी की है। मैरिज एनिवर्सरी है आज, उसके लिए हम आए हैं। वैसे तो हमारा बीच वाला साला उब्बन काफ़ी स्मार्ट और तेज़ है और सबका रेस्पेक्ट करता है, सभी जीजा और जीजियों का अपना अच्छी तरह से रेस्पेक्ट करता है। आज हम उसकी मैरिज एनिवर्सरी में सम्मिलित होने आए हैं। मैंने भाभी के साथ काफ़ी वक्त बिताया। उनसे उनकी शादी से पहले मैं उनके साथ रही थी, तो उससे वो आई थी और मैंने उनके साथ काफ़ी इन्जॉय किया लाइफ में, और जो कुछ उनके द्वारा ही सीखा हुआ था मैंने। और जब तक हमने फ्रेंडों की तरह से अपने व्यवहार रखा था दोनों का। जब से मेरी शादी हुई उसके बाद मैंने अपने भैया और भाभी से, भाभी भैया थे, भाई भैया तो लगे मेरे भी, भाई भैया से बहुत स्नेह पाया मैंने, और सदा के लिए मैं यही कामना करूँगा कि ऐसे ही स्नेह मिलता रहे। आज मेरे भाई उपवन और मेरी भाभी अंशु की 25वीं मैरिज एनिवर्सरी है, और हमारे बीच 25 साल से हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से रहे। आना जाना सब बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा व्यवहार भी उनका बहुत ही अच्छा है। कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि हम कहीं और रहे हैं। हमारे हम लोग सभी बहुत अच्छे परिवार से और बहुत अच्छी तरह मिलजुल कर रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। आते हैं जब भी बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी पापा नहीं है फिर भी उनकी कमी हमको कभी महसूस नहीं होने दी। हमारे भाई और भाभीयों ने बहुत अच्छे हैं, हमारे भैया भाभी, और सबका भी ख्याल रखते हैं। हर फंक्शन में हम लोग मिलते जुलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं दोनों को बधाई देना चाहता हूँ 25वीं वर्षगांठ की। और इसके बाद सन 1984 में मेरी शादी हुई थी, तो तब से जो है मैं परिवार से अच्छी तरीके से घुल मिल गया हूँ। और इनका व्यवहार तो इतना उब्बन का इस व्यवहार और इनका अंशु का इतना बढ़िया है कि कुछ बयान नहीं कर सकते हम। हमको बुलाते हैं, आते जाते हैं, वो भी हमारे यहाँ घर जैसे संबंध है बिल्कुल जो है, और किसी बात की कमी नहीं करने दी। और हमारे मम्मी पापा जो थे, उब्बन जी के पिताजी और माँ बहुत ही बढ़िया, नेक, और सब लोग बहुत बढ़िया थे। मतलब जो है मैं दिल से जो है वो शुभकामनाएँ देता हूँ और बधाई देता हूँ। हाँ बोलो। मैं अंशु की बुआ। अंशु बचपन से मेरे बहुत करीब रही। और मैं अंशु के फूफा जी। अंशु बचपन से बहुत ज़्यादा हम लोगों के करीब रही, बहुत मेरे पास रही भी थी। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि अंशु के लिए भी लड़का मैं ही ढूंढूं, उसके लिए घर मैं ही बसाऊं। तो जब अंशु की शादी का टाइम आया तो उब्बन जी इनके पास आते थे, तो इनके मन में विचार आया कि क्यों ना हम इस लड़के के लिए अंशु की बात करिए। मेरे पास उस समय वो मेडिकल रैप थे, तो मेरे पास आते थे हफ्ते में 10 दिन में कभी कभी मिलना, तो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। मैंने कहा ऐसा लड़का मिल जाए अंशु के लिए तो कितना अच्छा रहेगा। तो ऐसे हमने धीरे धीरे बात चलाई और बात आगे बढ़ती चली गई। तो अंशु, एक तो हम लोग भी मथुरा रहते हैं, फिर अंशु भी मथुरा आ गई, तो हमें लगता है चलो एक लड़की तो कम से कम हमारे मथुरा में आई है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। और इनकी जो बुआ थी तो इनको भी बड़ा अच्छा लगता था कि एक भतीजी हमारी मथुरा में आ गई। तो इस तरह से हमने घर पे बुलाया पहली बार, तो हमने बातों बातों में कहा कि मेरी भतीजी है उपवन जी, आप एक बार देख लीजिए। तो बड़ा सख्चाए थोड़ा तो पहले, फिर बोले कि हाँ चलो अच्छा मैं आता हूँ। फिर वो आए, हमने अंशु को दिखाया उनको, तो उनका ठीक है आप मम्मी पापा से बात करिए। तो बस ऐसे ऐसे धीरे धीरे बात बढ़ी। अंशु को हमने अपने घर में ही दिखाया, क्योंकि वो बचपन से बहुत नज़दीक थी। जब वो मथुरा में आके सेटल, जब हमने उसको कराया, शादी कराई, तो ऐसा लगता था जैसे अपना कोई आ गया है, क्योंकि पहले मैं मथुरा में अकेली थी। फिर जब भतीजी भी आ गई तो बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ चलो परिवार का एक सदस्य हमारा मथुरा में बढ़ा है, क्योंकि मथुरा में पहले हमारे यहाँ कोई भी नहीं था। तो धीरे धीरे भतीजी को लेके आई, फिर पहले मैं आई, फिर भतीजी आई,
और इस तरह से हम लोगों का एक घर परिवार थोड़ा बढ़ता गया है यहाँ पर। और उपवन जी का नेचर भी बहुत अच्छा था शुरू से, हम लोगों के वो भी बहुत ज़्यादा क्लोज रहे, क्योंकि वो डॉक्टरी का भी थोड़ा सा उनका डॉक्टर इनके नज़दीक रहे वो। तो इस तरह से ये जो हम लोग मिलते रहते हैं, अभी भी मिलते रहते हैं। ये 25 सालों का सफ़र अंशु का और हम लोगों का बहुत अच्छा निकला। थोड़ी छोटी बातें, बड़े बड़े सपने जो उसने देखे थे और जो मैंने देखे थे, वो रियली हकीकत में वो साकार हुए हैं उसके साथ और हमारे साथ भी, क्योंकि हमें लगता था कि मेरी भतीजी अच्छे घर में पहुंचनी चाहिए, और आज वो उसका सपना साकार हुआ। और 25 सालों का सफ़र पता नहीं कब कट गया, पता ही नहीं लगा चला। तो और आगे हम लोगों की विशेष भी यही है कि उनका सफ़र बहुत अच्छा, आज उसकी सिल्वर जुबली है, हम तो कहते हैं गोल्डन जुबली भी वो दोनों मना कर जाएँ, और बहुत अच्छा सफ़र रहे उनका जीवन का, और हम लोगों का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ। प्लेटिनम जुबली बनाए वो। सबसे पहले मामा जी और मामी को 25वीं शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी जीवन उनका उल्लासमय रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं आशाओं के साथ ईश्वर से प्रार्थना है कि हमेशा प्रसन्न रहें दोनों लोग। मैं उनका भांजी दामाद कह सकते हैं तो हूँ, और अब तक का जो भी मामा के साथ सफ़र रहा है, मामी के साथ सफ़र रहा है, बहुत ही सुखद और अच्छा रहा है। बहुत ही व्यवहारिक मामा मामी। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमेशा वो सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और मेरे साथ तो मतलब बचपन से ही देखा है मामा मामी की शादी से और अब तक का बेस्ट टाइम, पूरा धमाल मस्ती, मामी का नेचर, कोई भी ओकेजन हो, कोई भी बेस्ट पार्ट रहता है कि फुल टू मस्ती करती हैं और सबको करवाती भी हैं। सेम मामा जी, पूरी मस्ती करना, सबको करवाना, और बेस्ट पार्ट कि सबको साथ लेके चलना। ये नहीं कि मतलब फैमिली है तो हम ही मस्ती करें, सबको साथ में लेके खूब एंजॉय करना और करवाना। एक ही मोटो है कि मस्त रहो और दूसरों को भी मस्त रखो। तो इसी के साथ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मामा जी एंड मामी जी। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड ऑलवेज। बचपन में हम लोगों से बहुत छोटा भाई है जो हमारा, हमें बहुत अच्छा लगता था, और इसलिए अभी छोटा था ना तो इसके बाल इतने घुरा लेते, बहुत कहीं पे भी सिले जाते थे तो इसकी नज़र लग जाती थी इसको, तो हम इसे बहुत कम ही ले जाते थे। तो फिर ये रोता था, तो फिर हम बहनें भी बड़ी बड़ी थी सब, तो ये साथ चलने को तैयार हो जाता था। तो हमेशा से ये सबका प्यारा रहा, और वैसे भी ये बीच का था, और छोटा भाई था वो भी इसके संग चलने को तैयार हो जाता था, और पढ़ने में हमेशा बहुत होशियार था, और सभी को साथ लेके चलता जी हम सब बहनों को। तो जब इसकी अभी शादी हुई थी तब भी ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब ऐसे ही था, 25-26 साल का ही होगा। छोटी सी उम्र में इसकी शादी हो गई थी, मगर इसने अपना वैवाहिक जीवन और अपने बच्चे को बहुत अच्छे से संभाल के रखा, और ये हमें बहुत खुशी हुई कि ये आगे बच्चों के साथ इसकी लाइफ अच्छी जा रही है, और इसके बच्चे भी आगे आगे मतलब प्रोत्साहन कर रहे हैं इसके बच्चे भी। ये बात की हमें खुशी है, और हम यही चाहते हैं कि आगे ये और इसके बच्चे ऐसे ही बढ़ते रहें, और हम लोगों का आशीर्वाद इसके साथ बना रहे। बहुत छोटा सा था, मेरे शादी पे ये 3 साल का था। जब से मतलब इसके साथ ही में रही, मतलब रहता था मेरे साथ ही, मैं कहीं जाती थी तो भी जाता था साथ। मैंने साथ पढ़ाया भी है, 5th क्लास तक मैं सर्विस करी थी, तो मेरे साथ जब पढ़ने भी जाता था स्कूल। तो छोटा वाला जो भाई है वो देर लग करता था, परंतु ये तुरंत तैयार हो जाता था, और इसमें फुर्ती शुरू से रही है, और फुर्ती से ही इसने अपनी कामयाबी करी है, और बच्चे भी इसके कामयाब हो गए। इससे हमें खुशी है कि ये हमारे पूरे परिवार में अब एक ही हमारे भतीजा है, और वो भी काफ़ी लायक निकला है। सबसे पहले तो मामा मामी को शादी की 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो हमेशा ऐसे साथ रहें, खुश रहें और ब्लेस्ड रहें।
मामा मामी शुरू से ही बहुत सपोर्टिव और हमेशा फ्रेंडली रहे हैं। हमेशा मौज मस्ती करते रहना, हंसते हंसाते रहना, और चाहूँगी कि हमेशा ये आगे ऐसे ही करते रहें। थैंक यू। मामा मामी का नेचर बहुत अच्छा है और हम लोग जब भी आते हैं तो उनके साथ काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और आज भी हम लोगों ने बहुत डांस किया, बहुत इन्जॉय किया, और सब लोग ऐसे ही हंसते अच्छे से रहें, खुश रहें, सब मिलते रहें आपस में सब लोग, बस यही चाहती हूँ। सबसे पहले जीजी और जीजा जी को उनकी शादी की 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी तरफ से भी हैं और मेरी तरफ से भी, इनकी तरफ से भी। शालिन 25 साल निकल गए, पता ही नहीं चला, मतलब कितना अच्छा टाइम गया है। और जीजी जी आई ने इतनी अच्छे से अपनी घर गृहस्थी को आगे बढ़ाया, हम लोगों का भी ख्याल रखा। सही बात है। हाँ बिल्कुल एकदम, ये तो है। ख्याल तो वैसे सभी का रखा गया। हाँ। उन्हें किसी को ऐसा छोड़ा ही नहीं। हाँ। और ये समय जो बीता है वो तो इस तरीके से बीता गया कि हमको कभी पता ही नहीं चला। क्या 25 साल कब निकल गए? 25 साल निकल गए हैं। हाँ, कुछ भी हो, जी आई ने बहुत मेहनत की अपने करियर में, और आज वो जहाँ पहुँचे हैं वो उनकी मेहनत की वजह से है। और जीजी ने पूरा घर संभाला, उनका सबका ख्याल रखा, बच्चों का बहुत ख्याल रखा, फैमिली मेंबर। अरे याद है वो जब हम गर्मियों की छुट्टी में जाते थे जी आई के यहाँ और कहते थे कि आजा शालीन, आजा कपिल, क्या खाएगा, चल ये, क्योंकि उन्हें खाने पीने का तो बहुत शौक है। हाँ ये तो है, ये तो मानता हूँ मैं अभी भी रात को निकल रहे हैं तो कुछ नहीं, भरपेट खाने के बाद भी एक गिलास जब तक कुल्हड़ वाला दूध ना पिए और पान ना खाएं, मतलब रात को नींद नहीं आती है। उस टाइम तो हमें याद है कि शादी के बाद हम गर्मियों की छुट्टी में गए तो चल ब्रजवासी के यहाँ चलते हैं, होलीगढ़ पे, याद है तुझे? हाँ, बादाम शेक, हाँ, फन पपड़ी खाते हैं, मजा अलग ही आ गया था। और वो कृष्णनगर में छोले चावल। और फिर जीजी भी कभी कभी कहती थी मेरे भाइयों को बाहरी खिलाओगे, रुको मैं दाल बाटी खिलाती हूँ, याद है वो दाल बाटी? अरे वो तो वो बनाती थी। कह भी देते हैं कि तेरे भाई आते हैं तभी मुझे खाने को मिलता है। ये बात तो सही है। हाँ। ये आज भी जी आई कहते हैं कि तेरे भाई आते हैं तो तू सब कुछ लाती है और मैं होता हूँ तो कुछ नहीं लाती। तो बहुत सारी 25 साल में बहुत सारी ऐसे पल आए जिनको हमने एंजॉय किया उनके साथ और शेयर किया उनके साथ, ठीक है। और कामना करते हैं आगे आने वाला समय भी बहुत अच्छा जाए, ठीक है। और इसी के साथ उनकी एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ और आने वाले सालों के लिए दोनों को शुभकामनाएं, जी आई को और बच्चों को भी, ठीक है। सो थैंक यू। सबसे पहले तो मामा मामी को 25वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। मामा मामी के संग मेरा बॉन्ड शुरू से ही काफ़ी अच्छा रहा और आगे भी उम्मीद है कि ऐसे ही रहेगा। मामा मेरे को हमेशा फ़ोन करते रहते हैं, अरे लल्ला फ़ोन तो कर लिया अगर, फ़ोन करे कहाँ बिजी हो गया। तो मामा से मेरा बॉन्ड काफ़ी अच्छा है और मेरी उनसे मतलब बनती बहुत अच्छी है। मतलब मुझे भी उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर महीने में एक बार बात ना हो तो मज़ा नहीं आता। ऐसे ही मेरा उनके बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मैं मथुरा भी विज़िट करता रहता हूँ और मामा और मैं दोनों ही खाने के बहुत शौकीन हैं। तो हम लोग खाने पीने में भी काफ़ी अच्छा जाया करते हैं। और बाकी उम्मीद है कि हमारा ये बॉन्ड आगे तक ऐसे ही रहे और हम बहुत इन्जॉय करें और मामा हमारे हमेशा स्वस्थ और हंसते खेलते रहें। थैंक यू। सबसे पहले मामा जी और मामी जी को 25वीं जो वर्षगांठ है, वैवाहिक वर्षगांठ की, इसकी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा समय बीता मामा जी के साथ। मामा जी शादी से पहले भी बहुत हंसमुख थे, बहुत बेहतरीन हम सभी के साथ बातचीत करने वाले और हंसने हंसाने वाले हंसमुख व्यक्ति थे। और शादी के बाद ऐसा होता है कि एक चेंज आने की संभावना रहती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं था। मामी के आने के बाद और अच्छा हमें लगने लगा और हंसी मजाक सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने लगी। और जब भी हम मथुरा जाते थे और नानी के पास जाते थे तो मामा जी सभी से मिलते थे और बहुत अच्छा लगता था। और हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में तो ये महसूस होता था कि जैसे हम अपने घर पर भी थोड़ा सा बुरा लगता था, लेकिन नानी के यहाँ बहुत अच्छा लगता था। वो इसीलिए कि मामा जी और उन सभी की उपस्थिति होती थी, बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहता था। इसके बाद और ये भी मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छा इस बारे में कहूँगा कि उपांशु और जो उपांशिता है, इनके जन्म के बाद इनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर इन्होंने जितने संजीदगी से एक और पिता के दायित्व को भी निभाते रहे, एक शिक्षक के दायित्व को भी साथ साथ निभाते रहे। ये बहुत बेहतरीन रहा। आज दोनों बच्चे इनके सफल हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और बच्चे सफल हो जाएं, माँ बाप के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है।
तो कुल मिला के ये है कि एक व्यक्ति के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, और बहुत ही बढ़िया एक इनका सफ़र रहा। और हम शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरह से अपने दायित्व और भी हैं आगे, वो निभाते रहें। और धन्यवाद इसके लिए। ठीक भाई। सबसे पहले हैप्पी एनिवर्सरी मामा जी। और सेकेंडली जैसे मामा जी सब मामा, जैसे माँ के हम डबल करते हैं, तो ऐसे जैसे माँ में ममता होती है, तो यहाँ डबल माँ है, तो ये डबल दोहरी ममता है कि हम कुछ मम्मी से हम कुछ कह भी नहीं पाते इतना कुछ, जबकि मामा जी से हम बहुत अच्छा शेयर करते हैं। कुछ जो संजीदा बातें हैं वो भी मामा जी से काफ़ी शेयर की हैं। और एक मित्र हो, अभिभावक हो, एक भाई, एक बड़े भाई की तरह, चाहे किसी भी रूप में, सारे रिश्तों को बड़े बखूबी उन्होंने निभाया। और बिल्कुल इस बारे में एक और बात तो जोड़ना चाहूँगा कि कोई भी त्यौहार हो, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, नव वर्ष, कोई भी हो, हमेशा मामा जी का कॉल जरूर आता है, चाहे किसी का आए चाहे ना आए। ये बहुत ही अच्छा एक अनुभव रहा मामा जी के साथ। हमारी कोई परिस्थिति कैसी रही हो, कभी कभी हमारी ओर से भी कॉल जाता है, लेकिन मामा जी की ओर से कभी आना नहीं रहता। बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो बस यही सफ़र यूँ ही अभी सर 25वीं वर्षगांठ है उनकी, तो बस ये 25 साल कैसे, शादी से पहले भी वैसे ही थे हम लोग। अब तो शादी के बाद तो हम और उद्यमी हो गए उनके साथ। मामी जी आगे तो ग्रेस लग गया हमें तो, और उद्यमी। बिल्कुल, और हम चाहते हैं ऐसे ही बस ऐसे ही बने रहे, भी बनाने, यही आपको फिर अनुभव व्यक्त करने हम सभी आप सभी के बीच उपस्थित हों। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आइडियल कपल के बारे में सोचें तो मामा मामी परफेक्टली फिट करते हैं। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खाते हैं सबसे बेस्ट, और एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, कहीं चले जाओ बेस्ट। तो मतलब एक सबसे फ्रेंडली हैं, सबसे फ्रेंडली। और एक अगर आइडियल कपल देखा जाए तो हर इंसान को उनके जैसा, उनसे एक्सपीरियंस उनसे लेना चाहिए, विच इज़ बेस्ट। ये हमारे सबसे बेस्ट मामा मामी जी हैं। और थोड़ी सी मेमोरी है बचपन की, काफ़ी कंजूस हुआ करते थे मेरे मामा, पर लेकिन हाँ एक खूबी भी ये भी थी कि ये जो है टाइम पे बहुत खर्च करते थे। एक बार हम लोगों को आइसक्रीम के उस पर खड़ा करके बोलते हैं कि सब लोग भैया आइसक्रीम खिलाओ। मैंने कहा मामू आप खिला रहे हो कि हाँ। और जब सारे बहन भाइयों ने, हम कज़िन जितने भी थे, सब ने आइसक्रीम ले ली, खुद गायब हो गए। अब आइसक्रीम वाला बोलता है पैसे कौन देगा। फिर लास्ट में नानी ने पेमेंट किया। जब बोला तो कहते हैं कि आइसक्रीम तो मैंने ही खिलाई थी ना, मैंने बुलाया था। बस हाँ ये है कि हाँ कुल मिला के बेस्ट है हमारे ये मामा मामी जी। टाइम पे चूकते नहीं है कभी भी, फुल रिस्पेक्ट देने वाले हैं हर इंसान को। तो जो जैसा होता है उसके साथ ऊपर वाला भी अच्छा करता है।